अस्सलाम वालेकुम, आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर इलाका मकीनों के एहतजाज को 25 घंटे गुजर गए। बिजली आई न, मुजाहिरीन घरों को गए। वक्फे वक्फे से झड़पें, पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग के जवाब में मुजाहिरीन का पथराव। एक पुलिस एहलकार जख्मी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। सड़क की बंदिश से गाड़ियों की आमदरफ्त ताहाल बंद। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का के इलेक्ट्रिक हुकाम से राब्ता, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। फवाद चौधरी और शहबाज गिल की मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत, कहा कि अब बदतरीन लोड शेडिंग पर एहतजाज का बुनियादी हक भी अवाम को हासिल नहीं। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से बढ़ गया। शहरों में 8 से 10 और देहात में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। लाहौर में शहरियों का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज, हुकूमत पर बरस पड़े। उमर अयूब कहते हैं कि जब तक हमारी हुकूमत थी लोड शेडिंग नहीं थी। आज पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, हुकूमत के पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत बिजली के वोल्टेज भी कम कर रही है। फरूख हबीब कहते हैं 3 माह में नालायक वजीर आजम की नाअहली से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। ये तबाही हुकूमत बन गई है। तजुर्बेकार चोरों के जेर साया हाल की तरह मईशत का मुस्तकबिल भी तारीख है। मुतनब्बे किया था, मेहनत से खड़ी मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुल्क को मजीद दलदल में गिरने से बचाने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू, कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहते हैं इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने महंगाई की सूरत में अवाम से गुलामी की कीमत ली। चोरों ने खुद को रिलीफ देने के लिए अवाम को महंगाई की तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। 2 जुलाई को इस्लामाबाद में शर्मनाक साजिश पर एहतजाज करेंगे। साबिक हुकूमत की मेहनत रंग लाई। FBR ने 6000 अरब का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। 30 जून तक 6100 अरब के टैक्स महसूलात के हदफ के लिए पुरअज़्म। PTI के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की FBR को शाबाश, कहा कि टैक्स हदफ वसूली इमरान खान की पॉलिसी पर अमल का नतीजा है। हमने जो टैक्स हदफ रखा उस पर तनकीद की गई। उन्होंने सुपर टैक्स अमीरों पर नहीं लगाया। 10 साल का क्या प्लान देंगे? ये एक्सपोर्ट को 25 बिलियन से भी नीचे ले आए। मौजूदा हुकूमत ने सारे अमल को रिवर्स कर दिया। MQM और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से 1-on-1 मुलाकात। इत्तेहादियों से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म की भी जल्द मुलाकात का इम्कान। MQM पाकिस्तान के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम, इंतखाबी फहरिस्तों में गलतियों समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पुरतशद्दुद वाक़यात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। कंदकोट में अमले की अगवा पर IG सिंध से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान और पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। MPA के बेटे करण कुमार की खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बदतमीजी पर भी रिपोर्ट मांग ली गई। इलेक्शन कमीशन का निशानात की गलत अलॉटमेंट का भी सख्ती से नोटिस। 3 दिन में जिम्मेदार अफसरान की निशानदही की हिदायत। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पच्चीस वोट कम होने के बाद वजीर आला पंजाब का इलेक्शन गैर कानूनी है। जिन लोगों ने वोट दिया वो अब मेंबर नहीं रहे। अदालत दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे और 10 रोज का वक्त दे। हमजा शहबाज के इंतखाब से मुताल्लिक केस में PTI वकील की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो इलेक्शन 16 अप्रैल की लिस्ट पर होगा। हमारे पास केस है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वजीर आला के इलेक्शन पर इतलाक होगा या नहीं। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करना है। एडवोकेट जनरल वजीर आला से मुशावरत के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। समात कल तक मुलतवी। 16 तारीख का को हमने आप रिवर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस्मान बुज़दार जो हैं
वो बहैसियत केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बहाल होता है। इलेक्शन की जो तारीख है वो स्पीकर जो है वो अनाउंस करेगा। अदालती रिमार्क से बज़ाहिर लगता है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन दोबारा होगा। मामला 16 अप्रैल पर रिवर्स हुए तो उस्मान बुज़दार बतौर निगरां वज़ीर आला बहाल होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कराना स्पीकर पंजाब असम्बली का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। इसका मतलब ये है कि लोटो का वोट तस्वुर नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र बोले कि वज़ीर आला का इंतखाब आइनी तरीके से दुरुस्त नहीं। रीपोलिंग के फैसले की तवक्को है। अदालत से इस्तदा है कि मुहिम चलाने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द मखसूस अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए। ये हल्का है मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। सियालकोट में कैंट के इलाका में मिशन सेकेंडरी हाई स्कूल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले को 3 नून लीग के जो पार्टी मेंबर्स हैं ये लोग मिलकर सैकड़ों वोट शिफ्ट कर रहे थे दूर दराज इलाकों में। इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों की मुबैना रद्दोबदल का मामला। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वीडियो सबूत मंजर-ए-आम पर ले आई। उस्मान डार ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन अमला धांधली की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ा गया। सियालकोट में वोटर लिस्टों में हेरा फेरी की मुबैना कोशिश के सबूत मिल गए। वोटर लिस्टों में जाहिर किए गए फौत शुदगान अफराद जिंदा निकल आए। ख्वाजा आसिफ को इसी हल्के में 2018 का इलेक्शन हरा चुके हैं। इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ ने किसको टेलीफोन किया पूरी कौम जानती है। अदालत जाने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के सहूलतकार हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अजलास कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। अफ़गानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने और ECC के 22 जून के फैसलों की भी मंजूरी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वर्कर्स वीज़ा कैटेगरी में ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स के लिए ऑनलाइन वीज़ा होगा। इक़दाम का मकसद अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत का फ़रोग़ है। शहरी रहमान ने कहा कि ख़तरनाक फजले को ठिकाने लगाने की पॉलिसी बनाई गई है। सूबों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे। आपसी इख्तलाफात को लेके बड़ी कह रही है कि ये आपस में झगड़ पड़े हैं। बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात वो तो हमेशा रही हैं शरीफों। तो सर आपस में एक ही है, काफ लीग एक ही है 100%। और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने काफ लीग में इख्तिलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा 100% काफ लीग मुत्तहिद है और रहेगी। अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं साफ अल्फाज में कहता हूँ परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज की हिमायत के नून लीगी दावे की तरदीद। बोले अफवाहें फैलाकर किसी रुकने असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। हमारे अरकान चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।